स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम ज्योग्राफी के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप वर्ग 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को प्लेनीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? प्लेनीमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न, पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व भाग दिखाई देता है क्यों। दोस्तों चांद का एक ही हिस्सा पृथ्वी पर हमें दिखाई देता है। इसका कारण है क्योंकि चांद के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि जो है वो एक ही है, लगभग समान है। इसी कारण हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसे अन्य 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी का लगभग 5% भाग जो है ये रेगिस्तान क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न दोस्तों, समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ क्या होता है। समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ होता है दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम होता है। अगला प्रश्न दोस्तों छठा प्रश्न, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी की सबसे पतली परत भूपर्पटी है। इसे अंग्रेजी में क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों भूपर्पटी जो है इस पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। कौन सा धातु है वो? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न आठवां प्रश्न, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर क्रस्ट जिसे कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है, पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो दोस्तों वो है सिलिकॉन। पृथ्वी पर सर्वाधिक भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम है और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है। दोस्तों भूपर्पटी जो है इसको अंग्रेजी में क्रस्ट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है और ये बाहर आने पर इसे लावा कहा जाता है, जो ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी से फटकर बाहर जाया जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी को क्षितिज समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। दोस्तों पृथ्वी को क्षितिज समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई है, काल्पनिक मानी गई है, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों पृथ्वी और बाहरी अंतरिक्ष जो है इसके बीच की अंतिम रेखा मैग्नेटोपास कहलाती है। क्या कहा जाता है उसे? मैग्नेटोपास कहा जाता है। यदि अगला प्रश्न दोस्तों 12वां प्रश्न, यदि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन बढ़ेगा या घटेगा। दोस्तों यदि पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ेगी तो शरीर का वजन घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घटता है और यदि घूर्णन गति घट जाती है तो शरीर का भार बढ़ जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। तो दोस्तों पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है, अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, तो वो होगा दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवों पर। ध्रुवों पर घूर्णन के कारण दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक भार होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है और इसे गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है, धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की सामान्य दर लगभग क्या होती है। दोस्तों धरातल जो पृथ्वी तल जो है भूपर्पटी, इससे भूगर्भ की ओर गहराई में जाने पर जो तापमान होता है वो तापमान 1 डिग्री प्रति 32 मीटर पर इसकी वृद्धि होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री प्रति 32 मीटर पर इसकी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, मृदा की कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे वनीकरण कहा जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्यों? दोस्तों अक्सर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही वृहद ज्वार यानी कि विशाल ज्वार भाटा आता है। इसका कारण उस दिन जो होता है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसी कारण उसकी आकर्षण शक्ति के कारण वृहद ज्वार की घटना पृथ्वी पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो दोस्तों पृथ्वी का अपना वायुमंडल इसलिए है क्योंकि इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये अपने ओर वायुमंडल को बनाए रखे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न, मिट्टी में खारेपन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? दोस्तों मिट्टी में अगर खारापन और क्षारीयता कमजोरी की जो समस्या का समाधान है वो है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। खेतों में अधिक से अधिक जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी के खारेपन और क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न दोस्तों, पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को कृषि सोपान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, कौन सी अनियमेय प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों ये जिस पर किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इस प्रकार की आपदा को भूकंपीय आपदा के नाम से जाना जाता है। इसे अनियमेय प्राकृतिक आपदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो दोस्तों मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर को कहा जाता है। ये बर्फ के बने होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, नदी का अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है? दोस्तों नदी का अपरदन सबसे अधिक नदी की जहाँ पर प्रवाह तेज होता है, तेज गति से बहती है नदी, वहाँ पर अपरदन की समस्या सबसे अधिक होती है। 24वां प्रश्न, आपस में जुड़े द्वीप को क्या कहते हैं? दोस्तों जो द्वीप आपस में जुड़े होते हैं उन्हें आर्कीपिलागो कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? जो द्वीप आपस में जुड़े होते हैं उन्हें आर्कीपिलागो द्वीप समूह कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए तो मेरी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।